हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। ANI को दिए इंटरव्यू में पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों में चुनावी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हार कर रही जीतने लगी है और मैं इस चुनाव में सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भाजपा के प्रति लहर है। भारी बहुमत से भाजपा जीतेगी। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब परिवार ही सर्वोपरि होता है, परिवार को बचाओ, पार्टी बचे ना बचे, देश बचे ना बचे। कांग्रेस की कार्यशैली और विचारधारा तो आधार का ही भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कल होने वाले पहले दौर की वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक फोटो ट्वीट की है। सीएम योगी ने फोटो के साथ लिखा है कि विजय सुनिश्चित है और इसके साथ ही उन्होंने शायरी के जरिए राष्ट्र धर्म को परिभाषित किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ बहुत सफल मुख्यमंत्री है। कानून व्यवस्था के लिए उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया है और साथ ही उन्होंने पहली बार यूपी का गुंडा राज समाप्त किया और प्रदेश में विकास हो रहा है। 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान राकेश टिकैत बीजेपी के खिलाफ अपील करते हुए नजर आए। मुरादाबाद में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश टिकैत ने कहा, फसल और नस्ल बचाने के लिए भाजपा को हराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों का शोषण किया है, इस चुनाव में उन्हें दंड जरूर मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर पहले चरण का मतदान कल होगा। आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उन्नति विधान नाम से उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी की। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में तमाम वर्गों को खुश करने की कोशिश की है। प्रियंका गांधी ने वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। साथ ही उन्होंने 20 लाख सरकारी नौकरी और बिजली के आधे दाम करने का वादा किया। केदारनाथ में जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, इस बार के बजट तक नौकरियां 1 साल में दी जाएंगी। 1 साल के अंदर 25,000 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी, जिस पर 20,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। मोदी जी ने 2014 से लेकर अभी तक बॉर्डर पर 14,000 किलोमीटर सड़क बनाई है, जो ऑल वेदर सड़क है। चीन के बॉर्डर से लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर तक हमारा फौजी एक दिन में पहुंचने की ताकत रखता है। हिजाब मामले की सुनवाई कर रही कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने याचिका को बड़ी बेंच को भेजने का फैसला किया। जस्टिस कृष्णा दीक्षित की सिंगल बेंच ने लगातार दूसरे दिन बुधवार को इस मामले पर सुनवाई की और इसे बड़ी बेंच में भेजने का आदेश दिया है। कर्नाटक के हिजाब विवाद के बाद और इस बीच वायरल फोटो के बाद चर्चा में आई मुस्कान का एक और बयान सामने आया। मुस्कान ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद कई लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके हिंदू दोस्त भी उनके साथ है। मैं हिंदू दोस्तों के बीच सुरक्षित महसूस करती हूँ। हमारे बीच कभी धर्म को लेकर बात नहीं हुई है, ये सब कुछ बाहरी लोग कर रहे हैं। कर्नाटक में जारी हिजाब पर विवाद के बीच एक्टर कमल हसन ने कहा है कि जो कुछ भी वहां पर हो रहा है वो अशांति को उकसा रहा है। झूठ न बोलने वाले स्टूडेंट्स के बीच धार्मिक जहर की दीवार खड़ी की जा रही है। प्रगतिशील ताकतों को अधिक सावधान रहने का समय आ गया है। स्कूलों में हिजाब पहनने पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के दिए गए बयान के बाद बवाल मच गया है। बयान पर शहर काजी मश्ताक अली नदवी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा मूल्य संवैधानिक है। हर देशवासी को संविधान ने अपना मजहब को आजादी से मनाने के अधिकार दिए हैं। ऐसे बयान देकर मूल्य की फिजा खराब नहीं करना चाहिए। यह गैर जिम्मेदाराना बयान है और हम इसका विरोध करते हैं। पूरे देश में चल रहे हिजाब विवाद के बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हिजाब को लेकर भ्रम की स्थिति नहीं है और न ही कोई विवाद है और साथ ही सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
हिजाब पर दिए बयान के बीच स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है और क्लास में समानता के लिए मैंने ड्रेस कोड की बात कही थी। प्रदेश पे अभी किसी भी तरह का नया ड्रेस कोड नहीं लागू किया जाएगा। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को दूसरे वनडे मैच में 44 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त बना ली है और मैच में वेस्टइंडीज के सामने 238 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 193 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। वहीं समर ब्रूक्स 44 रन बनाकर टॉप स्कोरर है। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा के खाते में 4 विकेट आए। पंजाब में चुनाव से पहले पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए आरडीएक्स की तस्करी और बम धमाके कराने की एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर में बीएसएफ ने करीब 5 किलो आरडीएक्स और डेटोनेटर सहित बड़ी मात्रा में बम बनाने का सामान बरामद किया है। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के टर्म 2 परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया। ये परीक्षा 26 अप्रैल से होगी। वहीं सब्जेक्ट वाइज डेट शीट का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। परीक्षा का पैटर्न ठीक वैसा ही रहेगा जैसे कि सैंपल पेपर में दिया गया है। छात्र बोर्ड की वेबसाइट से सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षा में अब कोरोना संक्रमित छात्र भी परीक्षा दे सकेंगे। संक्रमित और इसके लक्षण वाले छात्रों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर आइसोलेशन रूम बनाए जाएंगे। बता दें कि प्रदेश में 17 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू की जा रही हैं, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 3,226 कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 5 मरीज की हुई है और प्रदेश में आज 6,980 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 33,384 हो गई है। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 1,219 नए मरीज मिले हैं और 10 मरीजों की मौत हुई है। रायपुर में 164, दुर्ग में 94, राजनांदगांव में 91 मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 10,595 हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने आज कांकेर में वर्चुअल माध्यम से शहीद गुंडाधुर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि शहीद गुंडाधुर जननायक थे, जिन्होंने अंग्रेजों को मात दी। अंग्रेजों के पास सशक्त सेना और हथियार होने के बावजूद भी आदिवासियों के जननायक शहीद गुंडाधुर को हरा नहीं सके। एट्रोसिटी एक्ट मामले में भाजपा के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा और भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और साथ ही झंडा विवाद मामले में 90 दिन की पैरोल भी खत्म हो चुकी है और याचिका खारिज होने के बाद अब दोनों को फिर से सरेंडर करना होगा। पदोन्नति में आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार मैराथन बैठक कर रही है। मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कर्मचारी संगठनों को पहले ही कहा गया था कि सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव आएगा उसे मान्य किया जाएगा, लेकिन मामले पर आगामी 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी, लिहाजा निर्णय से पहले न्यायालय के आदेश का इंतजार करना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 12 फरवरी को बैतूल दौरे पर रहेंगे। बैतूल से सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के किसानों को बीमा राशि का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही हैं। हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल पर नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर आईजी और बैतूल डीआईजी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। बीजेपी संगठन को मजबूत करने नरसिंहपुर प्रवास पर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया पहुंची और प्रदेश में शराबबंदी को लेकर माया नारोलिया ने कहा कि समाज को यदि अपराध मुक्त रखना है तो शराबबंदी होना आवश्यक है। ग्वालियर जिले, पिपरोली और भिंड जिले में गोहद में ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमार कार्रवाई की, जहां पंचायत सचिव रोशन सिंह गुर्जर के घर पर कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ। वहीं इंदिरा नगर के आरोपी के मकान पर कार्रवाई जारी है। ग्वालियर के अरिहंत कॉम्प्लेक्स में 4 कपड़ा दुकानों में अचानक भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है।
हालांकि अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। मुरैना में जगन गुर्जर और गुड्डा गुर्जर जैसे डकैतों के लगातार बिहड़ों में मूवमेंट देखा जा रहा है, जिस पर राजस्थान पुलिस भी जंगलों में सर्चिंग कर रही है। अब एसपी आशुतोष बागरी ने 17 बटालियन भिंड फोर्स बुलाया है और QRF के यहां जवान चंबल क्षेत्र के थाना क्षेत्रों में जंगलों की सर्चिंग में जुटे हैं। मंडला जिले के नैनपुर में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस विवाद में एक कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हुआ, जिसे लेकर कांग्रेसियों में आक्रोश है। कांग्रेसियों ने आरोपी बीजेपी कार्यकर्ता पर कार्रवाई करने की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। दतिया के भांडेर में पुरानी रंजिश को लेकर आपस में गोलीबारी हुई है। गोलीबारी में एक महिला की भी मौत हुई गई है और वहीं दूसरी महिला के पैर में गोली लगी है। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में ग्वालियर रेफर किया गया। घटना दतिया जिले के बांगुरदन गांव का है। ग्वालियर में छत्तीसगढ़ से रिटायर्ड फूड ऑफिसर के साथ धोखाधड़ी हुई है और आरोपियों ने फूड ऑफिसर को प्लॉट बेचने के बाद उसी प्लॉट को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया है। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने प्लॉट का सौदा 1.25 लाख रुपए में किया था। रिटायर्ड फूड ऑफिसर ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बैतूल जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 6 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खेड़ी सावलीगढ़ के करंजी नाले के पास यह हादसा हुआ है। बिलाईगढ़ में भटगांव और सरसेवा रोड पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक दोनों भाई बैंक से पैसा निकाल कर घर लौट रहे थे, जहां रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। विदिशा के आज्ञाराम कॉलोनी में एक युवक फांसी के फंदे में लटका मिला है और मृतक की बहन ने 5 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक की बहन का आरोप है कि पुराने विवाद को लेकर उसके भाई को जान से मारने की धमकी मिली थी। मृतक वकालत की ट्रेनिंग ले रहा था। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। खंडवा के खालवा विकासखंड के गुलाई गांव में सांप्रदायिक तनाव फैलाया गया है और यहां पर लव जिहाद को लेकर 2 समुदाय आमने सामने हो गए हैं। युवती के परिजनों ने एक समुदाय के युवक पर लड़की को भगा कर ले जाने का आरोप लगाया है। इसी को लेकर दोनों समुदाय के बीच विवाद हो रहा है। खंडवा में वन कर्मियों की टीम पर अतिक्रमणकारियों द्वारा पथराव करने का मामला सामने आया है। वहीं सीताबेड़ी पहुंची वन विभाग की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव किया है, जिसमें एक वन कर्मी घायल हुआ है। शासकीय वाहनों के शीशे भी फूट गए हैं। साथ ही निर्माणाधीन चौकी में भी तोड़फोड़ की गई है। खंडवा जिले के मोगढ़ थाना क्षेत्र में महिला से ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला का अश्लील फोटो भेजकर पीड़िता से 25,000 रुपए की डिमांड कर रहा था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुरैना जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। शहर के MS रोड पर संचालित एक कैफे में 3 बदमाशों ने रंगदारी दिखाते हुए पहले एक युवक और कैफे संचालक के साथ मारपीट की। इसके बाद कट्टों से 2 फायर किए और भाग निकले। शिकायत पर पुलिस ने बदमाशों पर 5,000 का इनाम घोषित कर तलाश शुरू कर दी है। पन्ना के अजयगढ़ थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया, जहां 2 पक्षों में आपसी विवाद पर बदमाशों ने बस स्टैंड पर फायरिंग कर दी है। दिन दहाड़े फायरिंग से बस स्टैंड में चारों तरफ भगदड़ मच गई। वहीं पुलिस अब आरोपियों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी कर तलाश कर रही है। ग्वालियर में मोती महल स्थित अभिलेखागार कार्यालय से पुराना दस्तावेजों की चोरी हो गई है और जब सुबह विभाग के कर्मचारी दफ्तर पहुंचे तब दस्तावेज चोरी होने का पता चला है। चोरी हुए दस्तावेजों में नामांतरण, सीमांकन और अन्य लैंड रिकॉर्ड से संबंधित फाइलें थीं। सभी दस्तावेज 40 से 50 साल पुराने थे। विभाग की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
खंडवा में पुलिस अधीक्षक ने आशापुर चौकी प्रभारी सहित 2 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया। इन पुलिसकर्मियों पर जोगी बेड़ा गांव में 3 लोगों पर बर्बरतापूर्वक पिटाई करने का आरोप है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बिलासपुर में सफेद चंदन की लकड़ी की तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 5 लाख कीमत का 100 किलो सफेद चंदन लकड़ी जब्त किया है। हालांकि तस्करों को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब रही। कानून व्यवस्था और चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई को लेकर सीएस अमिताभ जैन ने समीक्षा बैठक की है। बैठक में आदिवासियों के प्रकरणों की वापसी और धान खरीदी की भी समीक्षा की गई है। इस बैठक में डीजी अशोक जुनेजा और अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू मौजूद रहे। साथ ही बैठक में कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक वर्चुअली शामिल हुए। भिलाई 3-चरौदा नगर निगम बनने के बाद से अब तक निगम टैक्स की वसूली नहीं कर पा रही है, जिसे लेकर अब क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया हदकोश की 173 कंपनियों से संपत्ति कर वसूली की तैयारी की जा रही है। इन कंपनियों ने निगम को अभी तक टैक्स नहीं दिया है। अब निगम द्वारा टैक्स की वसूली की जाएगी। कोरोना काल ने रायगढ़ नगर निगम की वित्तीय व्यवस्था बिगाड़ दी है। निगम इस साल 48% टैक्स की वसूली ही कर पाया है। खास बात यह कि टैक्स वसूली का आंकड़ा पिछले 5 सालों से सबसे कम है। ऐसे में नगरीय प्रशासन विभाग राज्य शासन ने निगम को फटकार लगाई है। इतना ही नहीं, 31 मार्च तक हर हाल में टैक्स वसूली के निर्देश भी दिए हैं। कवर्धा जिले में प्रधान पाठक के पद की नियुक्ति मामले में बिना काउंसलिंग को लेकर विवादों में घिरने के बाद अब प्राथमिक स्कूलों में प्रधान पाठकों की नियुक्ति की जा रही है, लेकिन मिडिल स्कूल में नियुक्ति पर विरोध और आरोपों के बाद शिक्षा विभाग प्राइमरी स्कूलों में नियुक्ति काउंसलिंग के जरिए कर रहे हैं। जिले के 800 से अधिक स्कूलों में काउंसलिंग के जरिए नियुक्ति की जा रही है। बिलासपुर में खुद पर आग लगाकर थाने में घुसने वाले युवक के इलाज के दौरान मौत हो गई। रायपुर के मेकाहारा में गंभीर हालत में युवक का इलाज चल रहा था। एसएसपी ने बताया पहले भी युवक आत्महत्या की कोशिश कर चुका है। वहीं एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। धमतरी जिले के संकरा गांव में एक घर में अचानक आग लग गई। इसी आगजनी में शादी के लिए खरीदे गए कपड़े सहित करीब 2.5 लाख का सामान जलकर खाक हो गया है। साथ ही घर को भी काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि कुछ देर बाद ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। बिलासपुर में खनिज विभाग और पुलिस के अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने रेत का अवैध परिवहन करते 11 ट्रैक्टर को जब्त किया है। इस कार्रवाई के साथ ही अवैध उत्खनन और परिवहन पर मॉनिटरिंग करने के लिए पुलिस प्रशासन और खनिज विभाग की संयुक्त मॉनिटरिंग टीम का भी गठन किया गया है। बालोद पुलिस ने चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 13 लाख से भी अधिक जेवरात जब्त किए हैं। ये चोर बालोद सहित दुर्ग, धमतरी और बेमेतरा जिले में चोरी किए हैं। चोर सूने मकान और ज्वेलर्स दुकानों पर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। लोरमी से लगे कोटा इलाके में जंगलों में अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। कोरी डैम के पास पुराना सिंचाई विभाग के ऑफिस से कुछ दूरी पर यहां लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लाश 4 से 5 दिन पुरानी बताई जा रही है। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।